When it comes to an investment, one option always wins fixed deposit. But why? Even with stocks, mutual funds, and crypto around. Let's find out. Welcome to today's episode of Finfluencers. I am Ganesh Goyal and with me is Naman. Hi guys, my name is Namat and guys, thank you Ganesh first of all and all the team, be it Nikon, Jan, Aditya. Thanks for giving me this opportunity. So guys, talking about FDs, so guys, in today's time पैसे कमाना बहुत आसान है, but उनको सही जगह पे लगाना या making efficient use of it's very difficult. Or for not for particularly speaking our generation, but for generation that is above us, be it our parents or grandparents. उनके लिए एफडी एक लक्ष्मण रेखा की तरह है बिकॉज हमारा जो पैसा है उसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सो वो सेफ लाइक कुछ भी हो आंधी आए तूफान आए कोई इधर बूम हो जाए या कोई बबल फट जाए कुछ भी हो जाए हमारा पैसा सेफ रहेगा नो मैटर व्हाट हैपेंस और गारंटीड रिटर्न्स होते हैं But that was the safety part. But returns are very much low. That you have to agree. या रिटर्न्स आर लो बट इफ यू कंपेयर इट विद अदर्स गाइस रिस्क बहुत है अगर आपके अंदर एफिशिएंसी है या आपके अंदर दूधा है यू हैव अ लॉट ऑफ बैक ऑफ मनी यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट बट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन और पर्सन हु हैज अ hectic life FDs are the best. Yeah, that is like agreed part for. So, if we go about the comparison with other investment, what would you like to say about the other investment when compared to FTs? Okay, let's just do a rapid fire sort of thing. So let's compare MDs to mutual fund and stocks first, right? Okay. So talking about stocks or like compared with mutual funds, you get a return of 10 to 15%, right? Yeah. बट उसमें रिस्क कितना है वो कि क्या बोलते हैं बी एट इक्विटी और बी एट ऑप्शंस आप ऑप्शंस में जाओ आपकी कैंडल इधर हो रही है दिल की धड़कन ऊपर जा रही है कैंडल ऊपर वही पुट है कॉल है लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिसिटी राइट और अगर आप एफडी में बैंक खोला खाता खोला पैसे डाले बस काम करा आपका एक फिक्स टेन्योर है उसमें सब हो रहा है एंड कंपेयर इट विद दैट क्रिप्टो सो देखो टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो है एक रोलर कोस्टर राइट अगर आपसे दिल मजबूत है तो आपको मजा आएगा और अगर नहीं है तो फिर तो आपका हो जाएगा था राइट एंड थर्ड रियल इस्टेट सो अगर हम रियल इस्टेट की बात करें सो लेट्स टॉक अबाउट दैट 2007 और 2008 की क्राइसिस ये रियल इस्टेट में बूम हुआ था सारी रियल इस्टेट की प्राइसेस कब हो गई और कई इसमें रिस्क कितना है लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट कि अगर मान लो मैं लीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं अब अगर वहाँ कोई हाईवे खिंच गया कोई एयरपोर्ट बन गया तो मेरी बल्ले बल्ले नहीं हुआ वो आ गई 2016 की तरह डिमोनेटाइजेशन आ रही कितने लोगों के पैसे लगे हुए थे लैंड्स में जो जैसे जो फ्लैट आप खरीदते हो सो व्हाट यू डू इज यू इन्वेस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जबकि फ्लैट आपके सामने नहीं है इट्स एन इमेजिनरी प्रॉपर्टी कब आप जब ले रहे होते सो जिन लोगों ने डिमोनेटाइजेशन में पैसे लगाए उनका पैसा गया सबने बोल दिया सबने हाथ खड़े करते So information is real, but when you talk about the real life, both growth you have to invest in other equity and in real estate and all. How come you can grow with just FDs and all? प्रोसी जरूरी नहीं है हर सेफ जगह परफेक्ट हो देख मगर ये अगर आपको अपना पैसा एक जगह पे चाहिए कि हाँ मेरा आई हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ना ऑन दैट सेफ क्या इतना मेरा मुझे और की लालसा नहीं है या आई कैन नॉट टेक रिस्क आई एम सॉर्ट ऑफ अ गाय मैं घर में रहता हूँ मुझे दीनदारी से ज़्यादा लेना नहीं है कि इसकी कैंडल जा रही है इतना ऊपर जा रहा है मुझे नहीं नोट करना कि यार इस स्टॉक में पहले क्या हुआ मुझे नहीं देखना कि चार्ट क्या चल रहा है मुझे इतना एक्टिव होना ही नहीं है चाहे दो I get a return of 6.1. I'll not do it. So according to you, FDs are safe zone. Yeah, safe, but perfect. I'm not saying it's perfect, but that's it. So that was the part of comparison. But what are the like main benefits of FDs? देखो बेनिफिट्स तो बहुत है ठीक है लेट्स टॉक अबाउट कौन थे दिक्कतों की बात करते हैं सो पहली दिक्कत तो अपनी इन्फ्लेशन आ जाती है ठीक है मान लो लाइक करें अभी फरवरी 2025 में व्हेन इट वाज नोटेड अभी इन्फ्लेशन इज 4.08 टिल 4.10 ठीक है और मान लो मेरी जो जिस बैंक में मैं एफडी करवा रहा हूँ वो मुझे रिटर्न जाए 6.5 अभी आई एम एंजॉइंग कि भाई अगर 4.5 है मेरे को 6.5 मिल रहा है 2.5 मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ रही है बट अगर हम एक साल पीछे चले जाएँ फरवरी 2024 इन्फ्लेशन वो 7 और मेरे को रिटर्न मिल रहा है 6.5 मेरा तो पैसा लगा हुआ है मेरे पैसे की वैल्यू तो गिर रही है ना सो इन्फ्लेशन मेरे पैसे को कम कर रहा है So at that point of time, would you prefer to invest in other instruments also? Yeah, I would surely, but हाँ करेंगे और लाइक लेट्स टॉक अबाउट टैक्स ये सब
सो अगर टैक्स की बात करें तो बाकी म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लेस एफिशिएंट होते हैं, उन पर टैक्स नहीं देना पड़ता, बट इसमें आप बच नहीं सकते टैक्स आपके पीछे पड़ ही जाए, कीप ऑफ ये सब। और इफ़ यू टॉक अबाउट कि मैं अदर ऑप्शन चूज़ करूँगा, भाई देखो एफडी जो है आपका इमरजेंसी फंड, कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास एफडी है, मैं कभी भी तोड़ सकता हूँ, वो लगवाते मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी, बहुत लेस अमाउंट होता है उसका। बट इफ़ यू आर यू वांट बी अ गुड इन्वेस्टर, यू वांट एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, सब चीज़ में करो, सिप में करो, यूलिप में करो, यूलिप में इंश्योरेंस भी होता है, उसमें करो, एफडी में करो, हर चीज़ में करो, जहाँ आप हाथ पैर आजमा सकते हो आजमाओ, इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, बट एमपीज आर सिर्फ। So that was for the current scenario. But do you think FDs have future? Because as you know that Indian mindset is very much conservative. So of course they will not change in the upcoming decade also. So do FDs have future also? वो देखो कुछ भी हो जाए, चाय और बाल जैसी रहने का, सो इज दैट कि टॉकिंग अबाउट द ओल्डर जनरेशन, उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट। Yeah, that is the point. That do FDs have future now? हाँ देखो मैं आपके बात बनना, फ्यूचर की बात अगर हम फ्यूचर को तीन तरह से तोड़ लेते हैं, एक आपकी मतलब हम लोगों की जनरेशन, एक हमारे पेरेंट्स की। हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट है और उनके माइंडसेट की वजह से एफ डी चल रही हो, एफ डी क्यों चल रही है, या लोग बहुत सारे जैसे आप और मैं एक चीज़ फॉलो करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे करवाएंगे, राइट। सो उनके पेरेंट्स ने उनके दिमाग में माइंड सेट डाल दिया कि गाइज यू हैव टू, एफ डी इज द बेस्ट, एफ डी इज द सेफेस्ट, ठीक है। सो ओल्डर लोग तो करेंगे ही वो सब, तब हमारे पेरेंट्स से आपको थोड़ा सा प्रीच ऑर्डर था, हम अपने हाथ पैर इधर उधर मार सकते हैं, ठीक है, वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग दिस। इसे हम सिप ट्राई करेंगे, हम ऑप्शंस भी ट्राई करेंगे, हम कैंडल्स भी स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास रहेगा और हम भी से So FDs are safe but slow. हाँ सेफ बट स्लो। और भाई अगर फ्यूचर में कुछ भी होता है और अगर नई नई चीज़ें आती है, सब कुछ आता है, तो एफ डीज अपने इंटरेस्ट में बढ़ेगी, एम टीज विल ऑल्सो ग्रो, लाइक दे मस्ट इवॉल्व, बट वो खत्म नहीं हो रही। So for the audience part, would you recommend any point if like new investors are coming in the market? So would you advise them to invest in FDs, or would you like advise them to diverse their portfolio? So गाइस देखो, पहले तो इफ यू आर लाइक अस, लिसन टू योर पेरेंट्स, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, एफ डी अभी तुम्हारे लिए नहीं है, बिकॉज अभी यू आर नॉट ऑन, या मान लो तुम अर्ली करते हो, सो एफ डी इज फॉर अ पर्सन हु इज who has a wife or a son or something who is a family guy. If you are not, then you should take risk. हर जगह हाथ पैर मारो, सिप करो, ट्रेडिंग करो, इक्विटी में करो, फ्यूचर में करो, फ्यूचर में दम है तो करो फ्यूचर में, अदरवाइज ऑप्शंस करो, ऑप्शंस आर गुड। सो हर जगह आता है, ट्राई एवरीथिंग व्हाटएवर यू क्या। very good advice for a new investor like our generation. It is a very good advice that you have to diverse portfolio, but you have to like be maintaining the risk also. That was a very nice advice. So that was all for this episode of Influencers. Let's meet in the next episode of Influencers. Thank you guys. Thank you, Naman, for having me.